गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास के 3rd चैप्टर नाथसीवाद और हिटलर का अध्याय इसकी महत्वपूर्ण तिथियों पर जो प्रकाश डालेंगे भी कौन सी जो घटनाएं हैं किस किस सन के दौरान हुई थी। सबसे पहले ये बता दें कि हिस्ट्री का जो ये 3rd लेसन है वो नए सिलेबस की जो कटौती हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो है ये लास्ट चैप्टर है। हिस्ट्री के अंदर जो 3 लेसन ही सिलेबस में दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं नाथसीवाद और हिटलर। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं भी नाथसीवाद क्या है। देखिए नाथसीवाद जो है ये हिटलर द्वारा प्रस्तुत की गई एक ऐसी प्रणाली थी, यानी एक ऐसी व्यवस्था थी जो पूरी दुनिया और इसके साथ साथ जो राजनीतिक के बारे में पूरी दुनिया और राजनीति के बारे में संपूर्ण जो व्यवस्था होती है, संपूर्ण व्यवस्था और विचारों की जो है संरचना थी, विचारों की संरचना। देखिए हिटलर के द्वारा जो उन्होंने एक ऐसी जो प्रशासनिक जो प्रणाली है जिसके बारे में दुनिया और जो पूरी राजनीति के बारे में जो व्यवस्था थी और विचार थे उसको क्या बोला जाता है, नाथसीवाद बोला जाता है। अब हम बात करते हैं जैसे हिटलर था तो हिटलर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। हिटलर का जो जन्म हुआ था वो 1889 के अंदर 1889 में कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रिया में। 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ और इनका जो बचपन है वो किसमें, गरीबी में बीता था। और सबसे पहले जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1940 के अंदर 1914 में प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ। उस समय जो हिटलर था उसने एक फौजी के रूप में जो है भाग लिया था और भर्ती के पश्चात उसने जो अग्रिम जो मोर्चा होता है, अग्रिम जो मोर्चे होते हैं, मोर्चे पर किसका काम किया था, संदेश वाहक का काम किया था, संदेश वाहक का काम किया। किसी भी प्रकार के जो सूचना थी उसको एक मोर्चे से जो दूसरे मोर्चे पर पहुंचाना इसका जो है वो कार्य था। और कारपोल, और ये काफ़ी जो अच्छा जो सैनिक भी रहा था और इसने अपने विश्वास और जो कूटनीति के द्वारा क्या है, जर्मनी यानी ऑस्ट्रिया का जो प्रमुख सैनिक भी माना गया था। ये अब क्या था, जो हिटलर था उसका उद्देश्य किससे माना जाता है, प्रथम विश्व युद्ध से। सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और विश्व युद्ध हुआ था वो किस लिए हुआ था, वो हुआ था जो साम्राज्य विस्तार की जो नीति है, साम्राज्य विस्तार। और सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर थे जो प्रथम विश्व युद्ध में प्रमुख रूप से मित्र राष्ट्र थी। मित्र राष्ट्रों के अंदर कौन थे, ब्रिटेन,
सोवियत संघ, क्योंकि रूस था वो पहले सोवियत संघ का एक हिस्सा था, और साथ में अमेरिका। इससे पहले अमेरिका जो है प्रथम विश्व युद्ध में, जिसने सबसे पहले भाग नहीं लिया था, लेकिन जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो मित्र राष्ट्र थे उसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस यानी ब्रिटेन, इसके साथ साथ सोवियत संघ और फ्रांस ये भी था। अमेरिका ने जो है प्रथम विश्व युद्ध के अंदर बाद में भाग लिया था, और अमेरिका के आने से जो मित्र राष्ट्रों की जो शक्ति थी वो क्या थी, काफ़ी बढ़ गई थी। इसके बाद में 1917 में जब विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक चला था, लेकिन 1914 में जो मित्र राष्ट्र थे ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, फ्रांस और जो रूस थे, इसके बाद में 1917 के अंदर जो प्रथम विश्व युद्ध में जो है एंट्री की थी वो की थी अमेरिका ने, और इस अमेरिका के आने से जो मित्र राष्ट्र थे उनकी शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी। इसके बाद में 1920 में जर्मनी का श्रेष्ठ यानी सबसे जो है मजबूत राइनलैंड पर, यानी जर्मनी का एक क्षेत्र था राइनलैंड, इस पर जो अधिकार हो गया था 1920 में किसका, मित्र राष्ट्रों का। मित्र राष्ट्र का जो है अधिकार 1920 में जर्मनी के राइनलैंड पर हुआ था। 1921 के अंदर जो नाज़ी थी, नाज़ियों ने यानी जो इसकी हिटलर के जो संपूर्ण विचारों को रखने वाले और शासन प्रणाली और कूटनीति से जो संपूर्ण व्यवस्था थी, या नाज़ी थे जो इसी जर्मन समुदाय के या हिटलर के समुदाय के जो सदस्य थे, इन्होंने क्या है 1921 में एक यूथ लीग की स्थापना की थी। यूथ लीग की स्थापना 1921 में की थी। 1923 देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध था इसमें जान माल की जो है बहुत ही क्षति हुई थी, इसलिए 1923 के अंदर जो जर्मनी था, जर्मनी में आर्थिक संकट की जो है स्थिति पैदा हो गई थी। आर्थिक जो संकट है वो 1923 के अंदर जर्मनी के अंदर आया था, यानी प्रथम विश्व युद्ध में जान माल की काफ़ी नुकसान होने के कारण जो जर्मनी के अंदर 1923 के अंदर आर्थिक संकट आ गया। 1923 में जर्मनी ने 1923 में जर्मनी ने जो मुआवजे के तौर पर, यानी जो मित्र राष्ट्रों ने संधि के बदले जर्मनी को जो उस पर एक संधि थोपी थी जिसमें उसे भारी मात्रा में जो है कर चुकाना था या मुआवजा जो देना था, वो देने से जर्मनी ने क्या है इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद में फ्रांस ने उसके जो औद्योगिक क्षेत्र पर, फ्रांस था उसने जो जर्मनी के जो औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र रूर था, जो प्रमुख कोयला उत्पादक जो क्षेत्र था, रूर कोयले पर दावा करने के लिए कब्जा कर लिया था।
रूर क्षेत्र पर कोयले के लिए जो फ्रांस ने उस पर क्या किया था, कब्जा कर लिया। अब 1929 जो काफ़ी चर्चा में रही थी, 1929 जिसे विश्व महामंदी का के लिए जाना जाता है। 1929 में अमेरिका में जो वॉल स्ट्रीट है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, इसमें क्या है, भारी जो है कमी आई थी। या फिर ये देखें कि अमेरिका जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है वो क्या हो गया था, धराशायी हो गया था या समाप्त हो गया था। वॉल स्ट्रीट जो एक्सचेंज है वो क्या है, अमेरिका का क्या है, एक शेयर बाजार है। अब देखिए किसी भी देश की जो आर्थिक जो स्थिति होती है वो क्या है, शेयर बाज़ारों पर निर्भर करती है। भी जो किसी देश के जो शेयर बाज़ार है वो दूसरे देशों के जो मुद्रास्फीति है उसके मुकाबले कितनी जो है मजबूत है या कमज़ोर है। तो इससे किसी भी देश की जो आर्थिक जो संकट है या आर्थिक जो स्थिति है वो उस पर निर्भर करती है। तो जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है वो अमेरिका क्या है, शेयर बाज़ार है, जो 1929 में धराशायी हो गया था। और इसके कारण अमेरिका में क्या है, जो आर्थिक महामंदी का रूप ले लिया था, आर्थिक महामंदी, क्योंकि महंगाई क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई थी। उद्योग सारे क्या थे, बंद हो गए थे। और इसके साथ एक ही दिन में जो है 13 लाख से भी जो है अधिक जो शेयर है वो बेचे गए थे, जिससे क्या है, बैंक थे वो क्या हो गए थे, दिवालिया हो गए थे। बैंक थे वो क्या हो गए थे, दिवालिया घोषित हो गए थे। और जिसके कारण जो अमेरिका के अंदर जो है आर्थिक मंदी जो है आई थी। अब हम बात करते हैं 1933 में, 1933 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को मंत्रिमंडल में शीर्ष पद पर चांसलर जो पद है उसके लिए उसने पेशकश की थी। राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने जो हिटलर था उसको जो शीर्ष मंत्रिमंडल के लिए चांसलरशिप के लिए जो है आमंत्रित किया था। 1933 में ही प्रसिद्ध एनेम्बली कानून पारित हुआ था, 1933। इसमें क्या है, एनेबलिंग जो है कानून पारित हुआ था 1933 के अंदर। और इस जो कानून ने क्या है, जर्मनी में तानाशाह की जो है स्थापना की थी। इसने जर्मनी में क्या है, तानाशाह की जो है स्थापना की थी। इसके साथ साथ 1933 में ही अग्नि जो है अध्यादेश लागू किया गया था। अग्नि अध्यादेश, जिसे फायर डिक्री बोला जाता है। फायर डिक्री, अग्नि अध्यादेश को फायर डिक्री बोला जाता था। इसके कारण क्या है, किसी भी जो व्यक्ति को जो अभिव्यक्ति दी जाती थी, अभिव्यक्ति यानी जो बोलने की आज़ादी होती है, इसके साथ साथ प्रेस एवं सभा करने की जो आज़ादी थी, जैसे अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया था।
अभिव्यक्ति की आज़ादी, इसके साथ प्रेस और सभा करनी या इकट्ठा होने की जो अधिकार जो जनता को मिले हुए थे उस पर पूर्णतः क्या थी, रोक लगा दी गई थी या फिर उसे निलंबित कर दिया गया था। जो अभिव्यक्ति, प्रेस, सभा, ये सभी जो अधिकार दिए गए थे जनता को, इस पर जो है रोक लगा दी गई, इसे निलंबित कर दिया गया। और जिन्हें वाइमर जो संविधान ने काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद में 1933 में 1933 के अंदर ही हिटलर जो है राष्ट्र लीगों से हट गया था। राष्ट्र लीग ने जो हिटलर को है लीग से क्या किया, हटा दिया था। अब 1933 से 38 में 1933 से 1938 तक जो नाज़ी समुदाय के जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, जो यहूदी होते थे, यहूदियों पर क्या है काफ़ी जो है अत्याचार किए थे, जिससे वो आतंकित या भयभीत हो गए थे और वे अपने आप को अलग महसूस करने लगे थे। 1941 में हिटलर ने 1941 में 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर क्या है, हमला कर दिया था, पर हमला किया। अब इसके बाद में 1945 1945 में जर्मनी ने जो है मित्र राष्ट्र थे 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक चला था, तो 1945 के अंदर जो जर्मनी ने क्या किया था, जो मित्र राष्ट्र थे उसके सामने क्या है, हथियार डाल दिए थे या अपने आप को क्या है समर्पण कर दिया था। 1945 में हिटलर, जिसे एडोल्फ हिटलर के नाम से जाना जाता है, एडोल्फ हिटलर ने और उसके जो मंत्री थे जिनका नाम था गोबल्स, जो इसका जो मुख्य मंत्री था, और इन दोनों के जो सामूहिक जो परिवार, इन्होंने क्या किया था, आत्महत्या कर ली थी। और इन सभी ने जो आत्महत्या की थी वो था बर्लिन का एक बंकर था। बंकर होते हैं जहाँ पे जो सैनिक है अपनी सुरक्षा के लिए स्थान जो बनाते हैं, तो बर्लिन के बंकर में इन्होंने अपने आप को बंद कर और आत्महत्या या फिर गोली मार ली थी। तो इस प्रकार जो हिटलर का है वो अंत 1945 के दौरान हुआ था। तो ये थी हिटलर और जो नाज़ीवाद, उसमें जो प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक की जो महत्वपूर्ण तिथियां और घटनाएं, इसकी जो मुख्य तौर पर इनके बारे में चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।